अब देखो ना, सुबह से ये मुझको कितना परेशान कर रहा है। और दीदी को मैंने तो अपने काम करने के लिए बुलाया था ना, और दीदी तो माँ जी के ही कामों में लगी पड़ी है। अरे थोड़ी देर इसको गोद में ले लेती तो मैं कुछ खा पी लेती। अरे बहू, ये क्या? मुन्ना की सारे घर में रोने की आवाजें आ रही हैं। क्या हुआ है इसको? अरे तू ख्याल नहीं रखती क्या? लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है, तभी तो इतनी चीखें मार मार के रो रहा है। देखो ना माँ जी, इसको सारी रात हो गई मुझे परेशान बनाते हुए। मैं क्या करूं इसका? जरा देखकर तो बताओ, कहीं इसको बुखार तो नहीं है? अरे बहू, इसको तो बहुत ही तेज बुखार है। लगता है इसके सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कम से कम मुझको उठा सकती थी ना तू रात में आकर। क्या माँ जी, मुन्ना रो रहा है, दवाई दिलवा के ले आओ इसको। लेकिन नहीं, तुझको तो गुस्से में ही रहना है। बहू, लड़ाई झगड़े अपनी जगह रहे, चाहे तू मुझसे कितनी लड़ाइयाँ कर ले, लेकिन ये तो मेरा पोता है ना। तू मुझे उठा सकती थी रात में भी, मैं थोड़ी ना मना कर देती। माँ जी, मुझे इन्हीं सब बातों पर फिर गुस्सा आ जाता है। अरे आप ये तो बताइए, क्या लड़ाई मैंने की थी आपसे? अरे अपनी गलती तो कोई बताता ही नहीं है। अब भी मैंने दीदी को अपने काम के लिए बुलाया है कि मुन्ना की तबीयत खराब है। अगर दीदी 15 दिन के लिए आ जाएंगी तो थोड़ा सा मुझे सुकून मिल जाएगा, मेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आप तो अपने कामों में ही लगाई पड़ी है ना अपनी बेटी को। अरे बहू, मैं अपने काम में क्यों लगाऊंगी भला? अरे सुबह से उसको टाइम नहीं मिला है, नाश्ता बनाया, फिर कपड़े धुले, अब सारे घर की सफाई कर रही है। क्या माँ जी, दीदी को भी यही टाइम मिला है सफाई करने का? मेरा बच्चा कब से रो रहा है, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे इससे अच्छा तो मैं अपनी बहन को बुला लेती, कम से कम वो मेरे सारे काम तो कर लेती। अरे बहू, ये टाइम लड़ाई करने का थोड़ी ना है। एक काम कर, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अरे माँ जी, मुझको लगता है इसका बुखार थोड़ा कम हो गया है, तभी तो ये कैसे सहम गया है। देखो, अच्छे से सो रहा है ये। हाँ हाँ, मुझको भी ऐसा लगता है कि ये अब सो गया है। तो एक काम कर, इसको सुला दे यहाँ पर। जब तक ये उठे ना, उठाने की इसको जरूरत नहीं है, थोड़ा सुकून मिलेगा। सारा दिन तुम भी क्या करती हो ना, मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना, थोड़ी देर भी नहीं सोने देती उसको। फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझसे लड़ाई कर लेती है। अरे मैं इसकी दादी हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। अब तू भी थोड़ा नाश्ता कर ले। मैं बोलती हूँ राधा को कि खाना तेरे लिए गर्म कर देगी। माँ जी, उस सब की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आकर खाना गर्म कर लूंगी। मैं मुन्ना को सुलाकर अभी आती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है मेरा गोलू सोता हुआ। अब जल्दी से मैं खाना वाना खाकर आती हूँ, इससे पहले कि ये उठ जाए, वरना फिर परेशान करने लगेगा। सारा काम कर दिया है मैंने, किचन भी बिल्कुल साफ कर दिया है। अब एक काम करती हूँ, मुन्ना को देखकर आती हूँ। अभी भी रो रहा है, ये थोड़ा सो गया है चुप कर, वरना भाभी बोलेंगी कि अभी तक आई नहीं है। मैंने तो अपने काम के लिए बुलाया था, फिर से मम्मी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगी। एक काम करती हूँ, देख कर आती हूँ पहले। अरे भाभी, मैं बस अभी आप ही के रूम में जाने वाली थी, आप क्यों आ गई यहाँ पर? क्या दीदी, मुझे बिल्कुल आपने बेकार समझा हुआ है क्या, कि मुझसे थोड़ा भी काम नहीं होगा? अरे मैंने तो इसलिए बुला लिया था, क्या मुन्ना ज्यादा ही परेशान करता है मुझको। अगर दीदी आ जाएंगी 15-20 दिन के लिए, जैसे ही वो ठीक होगा फौरन मैं उनको भेज दूंगी। वैसे भी आपके घर थोड़ी ना थोड़ा काम है। अरे आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, मैंने सोचा था कि मेरा सहारा बन जाएंगी, लेकिन आप तो अपनी ही माँ का कामों में व्यस्त है। भाभी का ये भी नहीं पूछ रही कि खाना खाया है या नहीं। अरे सही कहते हैं लोग आस पड़ोस के, कि तुम दोनों माँ बेटी किसी का नहीं सोचती सिवाय अपने। क्या भाभी, आस पड़ोस वाले ऐसा बोलते हैं हमारे बारे में? अरे इतने भी बुरे नहीं हैं हम। अरे पड़ोस की आंटी तो मेरी तारीफ करती है, हमेशा मैंने उनका काम किया है जैसा वो मुझसे बोलती थी। मुझे तो लगता है आप ही अपनी तरफ से कह रही हैं। अरे सबको मालूम है, आप 1 साल भी ठीक से मेरी माँ के साजे नहीं रही और अलग हो गई हो। अरे जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ आपके बुलाने पर, तो क्या मैं आपका काम नहीं कर रही हूँ? अरे आपका भी काम कर रही हूँ मैं। मेरी बूढ़ी माँ है, अरे वो अकेले काम करेंगी और मैं देखती रहूंगी, तो क्या ये अच्छा लगेगा क्या? अरे भले से आपने ही बुलाया है भाभी मुझको, लेकिन मैं तो बेटी हूँ ना, ऐसे तो नहीं देख सकती अपनी माँ को काम करते हुए, इसलिए कर देती हूँ और टाइम पे आपका भी सारा काम निपटा देती हूँ मैं। तो इसमें बुरा ही क्या है भाभी? आज ही तो मैंने आपको नाश्ता नहीं दिया है बनाकर, और अब आप तो ठीक हो गए हो, तो आप ही काम कर लोगे, तो कौन सा इसमें बुरा है? हाँ हाँ, अब मेरा मुन्ना भी सो गया है, उसकी भी थोड़ी तबीयत मुझे अच्छी लग रही है। अब आप चाहें तो अपने घर जा सकती हो दीदी, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगी। अरे बुलाने की बात तो ऐसी रही, ये मेरा घर है, जब मेरा मन चाहेगा तब मैं आऊंगी, जब मेरा मन चाहेगा जब मैं जाऊंगी। तुम होती ही कौन हो? हाँ,
अरे एक तो आपके बुलाने पर मैं ऐसे ही चली आई, मेरे घर भी तो सारा काम है ना, उसे ही छोड़कर मैं चली आई। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने भी बड़े नहीं हुए हैं जितने की तुम सोच रही हो। हाँ हाँ, मैंने तो मना ही किया था, लेकिन तुम्हारे भैया जो है ना, उन्हें तुम अपनी बहन पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। अरे मैंने बोला था मेरी बहन को बुला लो, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी बहन बुलानी थी ना। लो करवा लो काम। भाभी सारा काम तो मैंने इस घर का किया है, कौन सा काम नहीं किया है। सुबह से मुझको टाइम भी नहीं मिला है, बस अभी किचन साफ कर कर जा ही रही थी मैं आपके पास, इतने में आप आ गई। ठीक है भाभी, आज के बाद मैं नहीं आऊंगी। अरे क्या हुआ, फिर से लड़ाई होने लगी क्या? अरे माँ तुम देख रही हो ना, सुबह से मैं काम ही कर रही थी, भाभी बोल रही है कि आज के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगी नहीं। क्या कहा बेटी, ये इसका घर नहीं है, ये तेरा भी उतना ही घर है जितना कि इसका। अरे क्या हुआ, ये नहीं बुलाएगी तो? मैं हूं अभी तक जिंदा, जब तक मैं इस घर में जिंदा हूँ मेरी बेटी आएगी जब उसका मन करेगा। अरे एक तो वो तेरे बुलाने पे भागी चली आई अपना घर बार छोड़कर, ऊपर से तुझे एहसान मानने के बजाय और तू है कि उसी से लड़ाई झगड़ा कर रही है। अरे अगर कोई इंसान बुलाता है किसी को तो अपने कामों के लिए ही तो बुलाता है ना, और आज साथ में आप अपने भी काम करा रही हैं। अरे दीदी को कपड़े बनाकर अगर मैं दूंगी एक जोड़ी, तो उनको मैं ही तो दूंगी ना, कि आप भी साझे में आधे पैसे डालेंगी कपड़ों के लिए। अरे भाभी नहीं चाहिए मुझे आपके कपड़े, आप अपने कपड़े अपने ही पास रखो। मैं एक जोड़ी कपड़ों की वजह से नहीं आई थी, मैं अपने भतीजे की प्यार मोहब्बत की वजह से यहाँ पर आई थी। मेरे भैया ने जो मुझे फोन कर कर बुलाया था, समझी आप? बहू ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक दिन देखना, तेरे भी बच्चे बड़े होंगे ना, और तेरी बेटी आएगी तो तेरी बहू भी तेरे साथ ऐसा ही करेगी। तू देख लेना, ये मेरी बद्दुआ है तुझको। चलो अच्छा है, कम से कम एक जोड़ी कपड़ों से तो मैं बच गई ना। आई थी फोकट का खाने के लिए। अरे अब मैं अपनी बहन को कॉल कर कर बुलाती हूँ कि तू आ जा। अरे मेरी बहन को बुलाया नहीं, अपनी बहन को बुला लिया। मैं फुल करती हूँ अभी कि राधा जल्दी से आ जा। मुन्ना ये क्या? माँ जी, माँ जी मेरा मुन्ना गिर गया माँ जी। अरे बहू बहू ये नीचे कैसे गिर गया? इसको तू अच्छे से सुलाकर नहीं गई थी क्या? ये क्या कर दिया तूने? मेरा मुन्ना, मुन्ना मुन्ना उठना। अरे बहू तू घबरा मत, मैं डॉक्टर को लेकर बस अभी आती हूँ। मुन्ना ये सब मेरी गलती है, मैं तुझको अकेला छोड़कर यहाँ पर चली गई। मुन्ना मुन्ना आँखें खोल ना मुन्ना। मुन्ना मुन्ना मैं अब तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी? वो मुझसे कहेंगे तो आँखें खोल ना मुन्ना। मुन्ना आइए डॉक्टर साहब जल्दी आइए, ये देखो मेरे पोते को क्या हो गया, ये पेट से नीचे गिर गया था। मुन्ना ये आंखें नहीं खोल रहा है, आखिर हुआ क्या था मुझको बताइए। डॉक्टर साहब ये बेड पे सो रहा था, तभी अचानक से नीचे गिर पड़ा। इतनी लापरवाही करनी नहीं चाहिए। अरे कम से कम बच्चे को सुलाकर जा रही थी तो आसपास कपड़ा ही लगा जाती। डॉक्टर साहब मुझे नहीं मालूम था मेरा मुन्ना गिर जाएगा। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए ना। ये बस थोड़ा बेहोश हो गया है, थोड़ी ही देर में आंखें खोल लेगा। आप एक काम कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप मेडिकल स्टोर पे से ले आइएगा। आप आइए मेरे साथ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ। माँ जी क्या दीदी चली गई? हाँ वो चली गई है, उसके घर से फोन आ गया था, उसके बच्चे काफी परेशान हो रहे थे तो मैंने बोला बेटा तू चली जा। माँ जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने दीदी को इतना बुरा भला कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी, शायद आप ठीक कह रही थी माँ जी। बहू मैंने बोला था ना अपनी जवान को लगाम दो। अरे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाती हो, कुछ सोचती भी नहीं हो तुम। अरे उसकी दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी ना। माँ जी मैं दीदी के घर जाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी, प्लीज आप तो मुझे माफ कर दो ना। अरे बहू मैं तो तुझको माफ कर चुकी हूँ, मैंने तो तेरी बातों का कभी बुरा माना ही नहीं, लेकिन तूने जो मेरी बेटी के साथ किया है वो काफी हद तक बुरा ही था। हाँ माँ जी मैं जानती हूँ, मैं दीदी से माफी मांगूंगी, उनके पैरों में गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ जी। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ।
फ्रेंड्स, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। मैं दीदी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।